शुभेंदु जी, ये क्या आप देश को पहली बार सिखा रहे हैं कि तिरंगा है साहब उसकी इज्जत कीजिए? ये तो सालों से होता आ रहा है और हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, सब करते हैं, सारी सियासी पार्टियां करती है। देखिए तो इसमें नयापन क्या है? राहुल गांधी जी ने तिरंगा की फोटो लगाई जी, बहुत अच्छी बात है। अभी कैसे कैसी बातें लोग करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। आपको भी मालूम होगा जी, 1950 में नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया। हमारे मैडम को शायद ना मालूम हो पर मैं उनको याद दिला देता हूं। 1950 में नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया कि सरकारी ऑफिसेस के अलावा कहीं पर भी और स्कूलों के अलावा कहीं पर भी यदि झंडा फहराना अलाउ ही नहीं था जी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए ये नेशनल फ्लैग कोड है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार के समय बना था। और दूसरी चीज, आप ये सब अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे रहे हैं कि संघ ने क्यों नहीं फहराया। और अब आप समझिए कि 1950 के पहले संघ ने कम से कम 15 कार्यक्रम ऐसे किए थे जिसमें उन्होंने तिरंगा झंडे को लगाया था। पर जब ये नेशनल फ्लैग कोड आया कि आप अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते और यदि लगाना है तो उसके बहुत सारे उसके ऑप्शन दिए गए थे। ये स्कूल लगा सकता है, क्या लगा सकता है, कैसे लगाना चाहिए। और 2002 में नवीन जिंदल जी तो इन्हीं के पार्टी के तो लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनके ऊपर जब उनकी एक फैक्ट्री के अंदर, उस फैक्ट्री का नाम भी है जिंदल विजयनगर स्टील्स के ऊपर, उन्होंने जब तिरंगा झंडा फहराया गया था तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर करी थी। और किसने करी थी? इनकी सरकार ने करी थी कि तिरंगा कैसे फहरा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूरे देश के लिए एक परमिशन ली कि सब लोग लगा सकते हैं 2002 के बाद, और सब लोग, आप, हम, हर व्यक्ति तिरंगा को लगा सकता है और उसको डेकोरम को मेंटेन कर सकता है। तो ये इनको मालूम होना चाहिए कि क्यों नहीं लगाया। पहला पॉइंट हमने जवाब दिया। दूसरा पॉइंट ये भी जवाब दिया कि इन्होंने ही नवीन जिंदल जी को एफआईआर कराई थी कि आपने तिरंगा लगा दिया अपनी फैक्ट्री के ऊपर। और महिमा जी को एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे पास आइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कोई भी केसरिया झंडा नहीं फहरा है। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलती हैं, मेरे को इस बात की शर्म आती है। शुभेंदु जी, ठीक है। महिमा जी, जवाब। मैं आपको जरा इसी कड़ी में अभी आगे फोटो दिखा दूंगी भाजपा के मुख्यालय के ऊपर भगवा के नीचे तिरंगा फहराते हुए की, क्योंकि वहां जाकर दिल्ली में तो कोई भी देख सकता है कि वहां पर यथार्थ क्या है, सच्चाई मैं दिल्ली में हूं मैडम। लेकिन आज आप इसी समय हमारे दर्शक जाकर के ट्विटर के ऊपर आरएसएस के ट्विटर हैंडल को देख लें, मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल को देख लें, जो मैडम आप टॉपिक को चेंज मत करिए, आप ये जान लें कि क्या वहां तिरंगा दिखाई दे रहा है या भगवा दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु जी ने ये बात कही कि परमिशन कैसी थी, किस तरह की स्थितियां थी, झंडा कैसे और कब कहां नहीं फहराया जाना चाहिए, कहां फहराया जा सकता है, उसकी उन्होंने तारीख बता दी आपको। क्या उससे सहमत है आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी मंशा थी तिरंगा फहराने की, कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर शुरू से लेकर के, और इन्होंने खुद ही बताया ना कि उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान थे, जिन प्रावधानों के तहत उस को फहराने का जो है वो इंतजाम किए जा सकते थे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी की मंशा तब होती और आज होती तो आज मोहन भागवत जी की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो तिरंगा होता, आरएसएस की प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा होता। नहीं, लेकिन क्या सरकार, देखिए महिमा जी, क्या सरकार ने जबरदस्ती की है कि आपको करना ही, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा तो है? शुभेंदु जी, ऐसी कोई बात है सरकार की तरफ से? जबरदस्ती है कोई? लेकिन हमने तो रिक्वेस्ट किया है कोशिश की है जो आज तिरंगा की फोटो नहीं लगा रहा पार्टी है। नहीं महिमा जी, सरकार की तरफ से या मैं कहूं मोदी जी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप माने ना माने, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना इस पर। अगर आप पर लाजमी किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है कि अगर आपने ये प्रोफाइल नहीं चेंज की तो आपका ट्विटर या आपका फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है सरकार की तरफ से? ठीक है, आपकी बात ठीक है जी, पर मैं यही पूछना चाहती हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने वहां से मुकर्रर किया है उसके ऊपर इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के संघ के जो मुखिया हैं, यदि वो ही उनके साथ नहीं है तो ये कैसे विपक्ष को साथ लाने की उम्मीद कर रहे हैं, या कैसे ये जनता को साथ लाने की उम्मीद कर रहे हैं? या तो इस बात से इनकार करें। चलिए, इसका असर ये ठीक है आपका पॉइंट। शुभेंदु जी, आप पूरी जनता से, अपोजिशन से अपील कर रहे हैं,
अब महिमा जी का कहना है कि आपके लोग ही आपके साथ नहीं है, या ये कहें कि आपकी बात मान नहीं रहे हैं, सीधा तौर पर महिमा जी का कहना। तो दूसरों के लिए आप कैसे आप बता सकते हैं कि आपको करना है? ये देखिए, महिमा जी को दिखाने के लिए मैंने अपना फोन निकाला है जी जी, और ये लाइव फोटो आप देख सकते हैं, सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। खाली भाजपा का फोटो लगा हुआ वहां पे लगा हुआ है, और जो झंडा फहराया जाता है उसके ऊपर उससे कम से कम 20 फुट ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। महिमा जी, इसकी जानकारी ले लीजिए और आगे किसी चैनल पर ऐसा मत बोलिएगा, वरना कल को कोई आपको महिमा जी का सवाल ये है कि आरएसएस के लोग, मोहन भागवत जी का जिक्र किया उन्होंने, यही लोग अगर नहीं मानते या इन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज नहीं किया है, वहां पे डीपी चेंज नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके विचार तो ले सकते हैं, पर दोनों लोग अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग है। एक बिल्कुल समाज के सेवा पे काम कर रहा है और एक राजनीतिक पार्टी है। हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है, हमने आज शंकराचार्य से भी रिक्वेस्ट किया होगा। अब शंकराचार्य जी ने यदि नहीं लगाया तो ये कह सकती है कि शंकराचार्य जी ने नहीं लगा रहे, बड़े हिंदूवादी बनते हैं। ये जवाब नहीं है किसी प्रश्न का। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, सबको लगाने की बात कर सकते हैं। ये टाइम आप इंडिया की खबर हमने आपको महिमा जी रुक जाइए, ये जवाब दे आप होने दीजिए। कि बीजेपी झंडा अपना झंडा तिरंगे से ऊपर लगाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, आपको लिंक भेज देती हूँ, आप चला दीजिएगा अपने चैनल के ऊपर। चलिए, आप जरूर भेजिए और जरूर चलाइए जी। और कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। यदि कोई झंडा 3rd फ्लोर पे लगा है और वहां पे कार्यक्रम 1st फ्लोर पे हो रहा है, खबर है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। और 16 अगस्त 2021 के अंदर वहां जाकर देखे जा सकते। हमारा सवाल ये नहीं है कि किसने कब कहां कैसे लगाया, सवाल यह है कि अमृत महोत्सव कैसे मनाया जाए, एक इसको एक बड़े जश्न के तौर पर पूरे देश में एक नए अंदाज में मनाया जाए। सवाल यह है, तो क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? ये जश्न कैसे मनाएंगे? क्योंकि इनका मन ही नहीं खुश है। ये ऑलरेडी एक्सटेंड होने वाले हैं और बहुत जगह से खत्म हो गए। नहीं सरकार, शुभेंदु जी आप कह रहे हैं कि सरकार ने और बीजेपी ने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट के बाद फिर ये इल्जाम क्यों? जो बात अभी भाजपा प्रवक्ता ने कही वो मोहन भागवत जी और आरएसएस पर भी लागू होती है। ये बात ध्यान रखें कि उनका मन ही नहीं है। हमने ऑब्जेक्शन कहा किया? नहीं, आप अपोजिशन को पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, अपोजिशन को कह रहे हैं कि वो मनाते नहीं है, तिरंगे का आदर नहीं है। आपने कहा ना, यदि कोई व्यक्ति, तो ये बातें फिर आपकी अपनी सहयोगियों के साथ भी होगी, नहीं उन पर भी लागू होगी। आपको समझाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपोजिशन को क्यों इशारा बना रहे हैं? क्या अपोजिशन ने किसी 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया? देखिए, झंडा एक बड़ा महोत्सव हो रहा है, पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने का चाहती हैं जिससे कि पूरा देश इस तिरंगे उत्सव में जुड़े। बिल्कुल। किसी और ने ऑब्जेक्शन किया क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी ऑब्जेक्शन किया क्या? आपकी नीयत सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये इल्जामात क्यों? झंडे पर सियासत क्यों? नहीं, सियासत हो ही नहीं रही है, ऑब्जेक्शन ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा शामिल नहीं है क्या? मोहन भागवत साहब उसके विरुद्ध नजर आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे तो प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर तिरंगा लगा है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ लगा है, जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है इस तिरंगे को वजूद में लाने में। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि जो सारी बातें अभी उन्होंने कही कि हमारा मन ही नहीं है इस महोत्सव में शामिल होने में, तो क्या ये बात? ठीक है महिमा जी, आखिरी सवाल आपसे, अमृत महोत्सव अपोजिशन कैसे मना रही है? चलिए आप अपने तौर पर बता दीजिए कि हम इस तरह से मनाएंगे, हमारा अपना भी वजूद है, हम झंडे को इस तरह से देखते हैं। हमने तो स्वर्णोत्सव भी मनाया था और अमृत महोत्सव का नाम दे देने से, जहां गुजरात में आपने ड्रग गेट खोल रखा है, जहां देश के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, जहां देश के अंदर बेरोजगारी अपनी पराकाष्ठा पर है, अमृत महोत्सव कह देने से, सदन के पटल पर झूठ बोलते रहने से अमृतकाल नहीं होता। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके पास फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी कतार है स्वतंत्रता सेनानियों की। बिल्कुल भाजपा एक व्यक्ति का, सावरकर गोलवलकर का फोटो दिखा दे तिरंगा के साथ, या फिर ये बता दे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये थे, क्योंकि इन्होंने तो जो है मुस्लिम लीग के साथ जो मिलजोल करके अपना गठबंधन करके किस तरह से भारत छोड़ो का दमन करने का कार्य किया था, ये बात भाजपा जानती है और इसीलिए लगातार ये असर में जिनको
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तिरंगे पर कम से कम पूरे देश में सियासत नहीं है। तिरंगा सबका है और तिरंगे का आदर पूरे देश के लिए है, इसमें कोई सियासत नहीं होगी। 75 साल का अमृत महोत्सव है, इसको अपने तौर पर आप अपनी खुशी के तौर पर मनाएं, क्योंकि देश और ये तिरंगा हम सबका है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आगे कोई सियासत ना हो। महिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए।